अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 34 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ वन का ये लिखा हुआ है 34 जी। होमवर्क होमवर्क में कुछ सवालात थे, जल्दी से इनको करते हैं। ये दो तीन छोटे सवाल करके फिर जहूरा वाला सवाल जो है वो मैंने पूरा सॉल्व किया है। उसके बाद फिर अमजद वाला सवाल नहीं किया, जरूरत नहीं मैंने महसूस की। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात इनकम पे करके इनकम को भी कर लिया था हमने। होमवर्क के अंदर 4-5 सवाल आप करेंगे। लोन और उसके इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन छोड़े थे एंड पे करवाते करवाते उनको मैंने छोड़ दिया और इनकम की तरफ चला गया, क्योंकि कल हमने बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट करना है इंशाल्लाह IAS 23। तो उसकी बुनियाद वैसे ही इसी बात से शुरू होती है, लोन और उसके इंटरेस्ट से। तो कल इसको यहीं से ही बात को उठाएंगे और करते करते आगे IAS 23 में घुस जाएंगे। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 था, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 था। मिस्टर अफसार एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन 1st February. द रेंट पर मंथ इज ₹500. अ क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रेंट इज टू बी मेड। बाद में पढ़े इन एडवांस को। पहली बात, रेंट मंथली भी दिया हो सकता है, क्वार्टरली भी दिया हो सकता है, सेमी एनुअली भी, एनुअली भी। ठीक है, रेंट इन्होंने बताया इस सवाल में है मंथली 500। ठीक है, अब मंथली रेंट बताकर पेमेंट जो है जरूरी नहीं कि मंथली भी हो सकता है पेमेंट क्वार्टरली हो रही हो, 3-3 महीनों की हो सकता है, सेमी एनुअली हो रही हो 6-6 महीने की हो सकता है, एनुअली हो रही हो साल बाद हो रही हो। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली पेमेंट हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं है कि एरियर में हो, एडवांस में भी हो सकती है। यानी मंथली पेमेंट है, हो सकता है महीने के स्टार्ट में किराया दें और फिर बिल्डिंग इस्तेमाल करें, या हो सकता है बिल्डिंग पहले इस्तेमाल करें और महीने के एंड पे। क्वार्टरली रेंट है, क्वार्टरली रेंट क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीनों का रेंट है, तो हो सकता है 3 महीनों का रेंट 3 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल करने के बाद दें एरियर में, या एडवांस में पहले 3 महीने का रेंट दें और फिर बिल्डिंग इस्तेमाल करें एडवांस एरियर। ठीक है, 6 मंथली रेंट है, ठीक है, 6 महीनों का रेंट है, हो सकता है 6 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद एरियर में पे करें। हो सकता है 6 महीने का रेंट छठे महीने के पहले महीने के ही पहले दिन एडवांस में दे दें और फिर पैसे। ठीक है, तो एडवांस में भी जा सकते हैं, एरियर में भी, दोनों तरह हो सकता है। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर था रेंट पर मंथ 500, लेकिन पेमेंट हो रही है क्वार्टरली। अब क्वार्टरली पेमेंट इज टू बी मेड इन एरियर भी हो सकता है, इन एडवांस भी। इस सवाल में क्या था? इन एडवांस। स्टार्टिंग फ्रॉम ना भी लिखा होता तो हमें पता है जब एक्वायर की है यकम फरवरी से, हम उसी केस में यकम फरवरी ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे रेंट एग्रीमेंट का ईयर हमारे फाइनेंशियल ईयर से मैच करता हो। ठीक है ना, ये तो नहीं कि हमने को बिल्डिंग कारोबार शुरू करना है, यकम फरवरी को सोचा कारोबार शुरू करना है, हमने कहा नहीं अगला साल यकम जनवरी आएगा तो जाके बिल्डिंग लेंगे फिर कारोबार शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कुछ भी हो और आपके एग्रीमेंट का ईयर कुछ अलग हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे भी था, पिछले सवाल में ऐसा नहीं था। पिछले सवाल में हमारा साल भी जनवरी से दिसंबर था, रेंट एग्रीमेंट भी जनवरी में ही किया था, तो जनवरी से दिसंबर ही था। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा साल है जनवरी से दिसंबर का, लेकिन रेंट एग्रीमेंट हमने किया है यकम फरवरी को, तो फिर फरवरी से अगले साल जनवरी तक कोई मसला नहीं। ठीक है, अब मंथली रेंट है 500 और क्वार्टरली पेमेंट है इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम यकम फरवरी। तो इसका मतलब यकम फरवरी को आप 500 रुपया पे करोगे। 500 लिख दूं? 500 नहीं भाई नहीं, ये पर मंथ है, रेंट पर मंथ है, पेमेंट क्वार्टरली करनी है तो इंटू 3 करोगे, 1500 रुपीज पेमेंट करनी है, क्वार्टरली करनी है एडवांस। ठीक है, तो यकम फरवरी को 1500 पे करोगे और ये होगा फरवरी, मार्च और अप्रैल का। फिर यकम मई को करोगे पेमेंट, मई, जून, जुलाई। यकम अगस्त को करोगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यकम नवंबर को करोगे, नवंबर, दिसंबर और अगला साल जनवरी। यानी 1 महीना प्रीपेड निकलेगा। लेकिन हम ऐसे थोड़े सवाल करते हैं जो सिर्फ गपशप लगा रहे थे, हम तो अपने स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं। तो स्टेप 0 क्या था? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा लेजर बनाना है? एक्सपेंस का। एक्सपेंस का कौन सा एक्सपेंस है? तो रेंट एक्सपेंस। स्टेप 1 टाइम पे आएगा पहलवान। स्टेप 1 भाई उसको देख लो, आप लोग देख लो उसको, आप लोग मुड़ के देख लो यार, अजीब आदमी यार। मैंने बात कर ली जिससे करनी थी, आप तो मुड़ के देख लो, दोनों पीछे मुंह करके बिठा दूं, उसी को देखी जाना, छोड़ो क्या करना इधर देख जी। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। सवाल में कोई बताया ओपनिंग तो खुद से फिर बेलने बाजू देने की जरूरत नहीं। ब्रॉड डाउन कोई नहीं है तो कोई नहीं, ना भी लिखते तो काम चलता, बातें कोई ना करे। नेक्स्ट स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश कहां पे पड़ा है? नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि हमने तकरीबन इस साल में 4 पेमेंट्स, मैंने कहा था कि पेमेंट्स करते हुए पीरियड कवर्ड को चेक नहीं करना, चाहे अगले 50 साल के पैसे आज इकट्ठे दे दो, अगर हमारे साल में पेमेंट हुई है तो रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, तो यकम फरवरी को, यकम मई को, यकम अगस्त को और यकम नवंबर को। ठीक है, साल तो एक ही था, मैंने लिखा। ठीक है, ये पेमेंट्स हुई हैं। एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो एक्सपेंस का लेजर डेबिट 1500 से 500 से और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट 1500 से, कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। मैंने नहीं ध्यान किया कि ये कितने अरसे की पेमेंट है, बस हमारे पीरियड में होती जा रही है, रिकॉर्ड कर गए। एक बात तो हमने ये कैश रिकॉर्ड कर डाला। ठीक है जी, अब स्टेप 3 के अंदर क्या था? क्लोजिंग कैलकुलेट करना है, और उसमें हमने कहा था आखिरी पेमेंट को पकड़ लेंगे। अब आखिरी पेमेंट किस दिन हो रही है? थोड़ा टाइमलाइन वहां से समझ आ जाती है एकदम से। ये देखो, आखिरी पेमेंट किस दिन हो रही है? यकम नवंबर को, और है कितने अरसे की? 3 महीने की। हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर पे, तो इस 3 महीने की पेमेंट में से जो यकम नवंबर को हुई है, नवंबर दिसंबर तो हमारे साल में एक्सपेंस हो गया, 1 महीना क्या कर दिया हमने? प्रीपेड। यहां भी नजर आ रहा है,
ये 1500 की रेंज क्या है, नवंबर दिसंबर, अगला साल जनवरी, हमारा साल तो बीच में एंड हो गया ना, इसलिए क्लोजिंग डेट पर कुछ प्रीपेड है, अगले साल का खर्चा भी हमने इस साल में प्रीपे कर दिया, ठीक है। तो क्लोजिंग प्रीपेड किधर आएगा, सॉरी भूल गया, आपने शुक्र याद करा दिया। अबे देखो इधर देखो, अहम बात, वैसे तो पर मंथ रेंट गिवन है सवाल में, कितना 500, तो सिंपल 500 क्लोजिंग प्रीपेड है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी सीख लेते हैं ना, कभी सवाल में एनुअल रेंट दिया होता है, कभी सवाल में सेमी एनुअली दिया होता है, कभी क्वार्टरली दिया होता है, ठीक है। तो रेंट जिस तरह से दिया होगा, ठीक है, उतनी जितने मतलब 6 महीनों का रेंट दिया हुआ है तो 6 से डिवाइड कर दो, पर मंथ निकल आएगा। 9 महीनों का दिया हुआ है 9 से डिवाइड करो, 3 महीनों का दिया हुआ है 3 से डिवाइड करो, साल का दिया हुआ है 12 से डिवाइड करो, पर मंथ रेंट निकालो और फिर देख लो कितने महीने प्रीपेड या पेएबल, ठीक है। तो हमारा वैसे 500 गिवन था, लेकिन मैं कैलकुलेशन सिखाने के लिए कर रहा हूं, हमारा मिसाल के तौर पे सवाल में गिवन ही कितना होता है, क्वार्टरली रेंट है 1500, जैसे पिछले सवाल में, तो एक क्वार्टर का अगर 1500 है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो पर मंथ आ जाएगा, और कितने महीने प्रीपेड है, एक, तो कितना आ गया जी क्लोजिंग 500, ठीक हो गया। अब स्टेप 1 ओपनिंग, स्टेप 2 कैश, स्टेप 3 ओपनिंग, स्टेप 4 एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग निकलेगी कितनी 5500, और ये कहां चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है बच्चों। वैसे आपस की बात है, अगर यकम फरवरी को बिल्डिंग किराए पे ली थी और यकम फरवरी से ऑनवर्ड्स हमने बिल्डिंग यूज करना शुरू की, तो यकम फरवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने बिल्डिंग इस्तेमाल, 11 महीने का इस्तेमाल की, तो एक्सपेंस भी 11 महीने का बनता है, अगर एक महीने का 500 तो 11 महीने का 5500, सही निकला है, सही निकला, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेक्ट अगर आप बनाए तो प्रॉफिट लॉस में नजर आएगा रेंट एक्सपेंस कितना जी 5500, ठीक है जी, और बैलेंस शीट के अंदर आपकी करंट एसेट के अंदर प्री पेमेंट आएगी, प्री पेड रेंट आ जाएगा एसेट, ठीक है, डन जी। जरा पॉज कीजिए जी, क्वेश्चन है भाई कोई, बोले। हाँ एक ही बात है बेटा, क्या मतलब, पिछले साल में कोई प्री यकम फरवरी को आपने एक्वायर किया बिल्डिंग रेंट पे, तो पिछले साल भी प्री पे किया हुआ होगा आपने, मैं तो इससे मिला ही बंदे यकम फरवरी को पहली बार। ओके नेक्स्ट, 3 में को मसला है, 4 5 6 मैंने आज भी पेंडिंग कर दिए, और बाकी रूल सारा हमने खत्म कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस करके देखें, ये मत समझिएगा ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, 2-4 बच्चे आ गए थे, भाई ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे टाइम लग रहा है, और हर दफा लगता है, कभी ये जल्दी आएगा कभी बाद में, लगता जरूर है। मसला ये है कि थोड़ी बहुत यूजेज इसकी जो यहाँ से शुरू होनी है, ये हर टॉपिक में चलनी है, तो चलो एक ही फुटिंग के ऊपर सबके सब मौजूद होंगे, बोरिंग कॉस्ट में यूज होना है इसने, आगे गवर्नमेंट ग्रांट में इसमें यूज होना है, आगे इसने करेक्शन ऑफ एरर में यूज होना है, इसने आगे कैश फ्लो में, हर जगह पे एक रूल्स में एनपीओ तक की चलती जानी है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एक्रूवल की एडजस्टमेंट हर टॉपिक में मिलेगी आपको, तो ये जरूरी है। बच्चे परेशान रहते हैं, सारा एफआर 1 एक्रूवल में नहीं आता था जी सही तरह, यहाँ परेशान कॉस्ट में परेशान रह रहे होते, पता नहीं क्या वजह, तो 2 दिन लगाते होते हैं इसके ऊपर हम, हर दफा 2.5 भी लग जाते हैं, लेकिन प्लान 2 ही होते हैं। अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया जी। तो लोन के 3 सवाल मैंने फिलहाल पेंडिंग कर दिए हैं, कल इंशाल्लाह इनको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवाया था, और आपसे पिछली क्लास मैंने कल बताया था आपको हफ्ते को कि मेरे मुंह से निकल गया था, ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है, जिसकी वजह से फिर हमारा पौना घंटा इधर लग गया, ऐसे ही हुआ था, ठीक है। क्या बात हुई थी, हमने ये बात की थी कि बचपन में इंट्रो में उस्तादों ने बताया था ट्रायल में पेड की फिगर होती है, ठीक है ना, उसकी वजह फिर मैंने आपको बता दी थी कि देखो ऐसा ट्रायल आपको कभी नजर नहीं आया था इंट्रो में, क्योंकि ये ट्रायल दे दे तो आपने तो कुछ नहीं करना, फिगर्स उठानी है और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन जानी है, तो फिर उसको क्या क्या फायदा आया आपको ये सवाल करवाने का। इसलिए उस्ताद बिल्कुल ठीक होते थे जो इंट्रो में कह देते थे कि ट्रायल में तो पेड की फिगर ही होती है, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है, अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ ना बताया हो, तो जो ट्रायल में है ये पेड भी है, यही एक्सपेंस भी है, क्योंकि देखो ना, अगर मिसाल के तौर पे क्लोजिंग में कुछ कोई इन्फॉर्मेशन ना होती तो हम क्या कहते हैं, ये पेड है और यही सारा एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो अगर ट्रायल में फिगर गिवन हो, कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना हो, तो जो पेड वही एक्सपेंस है। ट्रायल में फिगर गिवन हो और क्लोजिंग में एक्रूवल प्रीपेमेंट एडजस्टमेंट आ जाए, तो ट्रायल में पेड है, एडजस्टमेंट करके एक्सपेंस निकालेंगे और क्लोजिंग भी निकलेगा प्रीपेड या पेड। लेकिन अगर ट्रायल में बता दे कि क्लोजिंग प्रीपेड और पेबल ये है, तो फिर ट्रायल में क्या पड़ा होगा, एक्सपेंस, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ एक और टाइप हो सकती थी, मैंने कहा टाइप 4 कि कह दे कि इसमें कोई गलती है, तो वो गलती सही करनी होगी तो वो कर लेंगे, लेकिन बहरहाल इतनी जितनी बातें फैलाते जाओ उतना फैलती जाएंगी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि यूं याद रख लो कि जिस ट्रायल में अदर इन्फॉर्मेशन में एक्रूवल की एडजस्टमेंट हो, उसके अंदर पड़ी फिगर पेड की होती है और एक्सपेंस हम खुद निकालते हैं। और जिस ट्रायल के अंदर, जो कि आपके सामने नहीं आएगा इंशाल्लाह क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता, जिस ट्रायल में क्लोजिंग प्रीपेड क्लोजिंग पेबल भी पड़े हैं और अदर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बता रही है, तो उस ट्रायल में क्या पड़ा है, एक्सपेंस। इससे पीछे वाला बेशक याद रख ले, वो आज के सवाल में भी आएगा, एक यूरा वाले सवाल में आखिरी एडजस्टमेंट क्या, जिस ट्रायल में फिगर पड़ी है किसी भी एक्सपेंस की अमाउंट की, उस अदर इन्फॉर्मेशन में उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो फिर उस ट्रायल के अंदर पड़ी फिगर पेड की भी है और यही एक्सपेंस की भी है, ठीक है यार, ये ऐसे ही चलवा देंगे, ठीक है जी। ये बात असल में कल छिड़ गई थी हमारी आपस में, और हमने कंक्लूड, असल में वो सवाल के अंदर हमने देखना था ना कि ये पेड की फिगर, भाई आप तस्वीर खींच रहे हैं, हफ्ते को नहीं आए थे फिर, अच्छा ये क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दिया, जैसे ये रेंट ट्रायल में 90 पड़ा है, अगर ये ना बताता तो यही पेड था, यही एक्सपेंस था, लेकिन अगर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर एक्रूवल एडजस्टमेंट आ गई है, तो फिर हमें ये एडजस्टमेंट करके एक्सपेंस की फिगर निकालनी पड़ेगी। इंश्योरेंस, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आ रहा है 8 के साल में,
अब अगर इन्फॉर्मेशन खामोश होती तो यही पेड यही एक्सपेंस, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन कुछ प्री पेमेंट के बारे में बता रही है, हम अपने काम। अच्छा, आप इसको मत पढ़ा करें, आप एक काम करें, ट्रायल में फिगर नजर आ गई है, आप लेजर ओपन करें और अपने स्टेप्स को परफॉर्म करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपने लिखा ओपनिंग, ट्रायल में से कैश निकला है, क्लोजिंग भी कोई नहीं है, तो वही कैश दूसरी तरफ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, तो आप पहुंचेंगे वहीं पे जो हमने सीखा हुआ है। बहरहाल चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा एक्सपेंस है जी? इंश्योरेंस। ओपनिंग गिवन है जी कोई? नहीं। स्टेप 2, ट्रायल में कैश की फिगर होगी, ठीक है, तो ट्रायल में गिवन है 84, कैश लिख लो या एज पर ट्रायल लिख लो, एक ही बात है। ये कैश। कितने बच्चे होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ है? क्यों नहीं किया तुमने होमवर्क? जी कितना? 84। अगली बार बेटा कर लेना, रोज का काम रोज है। वैसे भी एक बार में तो काउंटिंग सही समझ ही नहीं आती, 2 बार पढ़ेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाएंगे ना जी। ओके, अच्छा अब देखो, अगर अदर इन्फॉर्मेशन मैं कह रहा हूँ कुछ ना लिखा होता, देखो कुछ ना लिखा होता, मैं कहता कि जी क्लोजिंग तो नील है, ठीक है, और यही क्या बन गया? एक्सपेंस। यही बैलेंसिंग फिगर भी 84। तो ये मैं आपको कह रहा था कि आप कर लिया करो, स्टेप्स परफॉर्म करते जाएगा, क्लोजिंग ना निकला तो यही एक्सपेंस यही प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। भाई एंड वालों ही नजर आ रहे हैं, एंड वाले भाई कोने वाले। अच्छा, लेकिन अभी सवाल ऐसा नहीं था, सवाल में ठीक है। चल, स्टेप 1 ओपनिंग लिखा, स्टेप 2 कैश उठाकर लिखा, स्टेप 3 क्लोजिंग। अदर इन्फॉर्मेशन ने कहा इंश्योरेंस प्रीपेड है, टेंशन ना लो, खुद निकाल के दे रहे हैं, टेंशन ना लो, मैं खुद बताता हूँ प्रीपेड है कितनी? 6। तो 31 नंबर 8 पे अगर 6 प्रीपेड है तो ये क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। यहाँ पे तो नहीं आना ना, और प्री पेमेंट, ओह सॉरी, प्री पेमेंट इस तरफ आती है ना, प्री पेमेंट एक्सपेंस है ना, प्री पेमेंट एसेट है, पेबल लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर लायबिलिटी होगी, एक्सपेंस पेबल होगा, वो इस तरफ नजर आना है, ठीक है ना। पहली बार उधर लिखना था। चलिए चलिए, आप छोड़िए, क्या हो सकता है? 6 एसेट है, 6 एसेट जी, 70 डन। इनके सॉल्यूशंस थे ना, पता नहीं, देखे नहीं ये चीज जी बेटा। इंश्योरेंस एक्सपेंस 78, बातें मत करो। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, सही है। क्वेश्चन तो पूछे, क्वेश्चन तो इस सवाल में होना है। अच्छा जी, लिखा रहिए ले जी। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाऊंगे। ट्रायल में इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस के नाम से हम नहीं परेशान होते, ठीक है ना। अब जरा सवाल आसान, बिल्कुल आसान वाले से आगे आ गया ना, अब मेरी बोलने की स्पीड भी स्लो होने लगी है जी। तो एक्सपेंस के नाम से परेशान नहीं होते हम, ठीक है। हमने तो उससे धोखा नहीं खाना, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। अगर तो अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ ना लिखा हो तो फिर ये एक्सपेंस भी है, पेड भी है, और अगर एडजस्टमेंट होगी तो वो करके हम एक्सपेंस निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस क्लास है और तरतीब से चलते हैं। स्टेप 0, क्वेश्चन नंबर 9, इंश्योरेंस एक्सपेंस ओपनिंग नील। स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करेंगे, और ट्रायल में पेड की फिगर होती है, छोड़ो टेंशन ही कोई नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन नाम मिली तो यही पेड यही एक्सपेंस बना लेंगे, ठीक है ना। बस ट्रायल में पेड की फिगर होती है, ठीक है। तो ट्रायल में 110 नजर आया। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, कैश 110, ठीक है। अब तो कहता है कहां गए ये इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स, देखें ये तरीका होता है सवाल का, ये तरीका होता है, सवाल आपको यूं बताएगा, ट्रायल के अंदर लिखा होगा एक लफ्ज इंश्योरेंस एक्सपेंस, और फिर एडजस्टमेंट में वही अल्फाज लिख कर बताया जाएगा इस अगर कोई एडजस्टमेंट है तो, कि इसके साथ ये मामला हुआ पड़ा है। तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो असल में 110 के बारे में कह रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड मतलब 110 इंक्लूड्स 90, 110 इंक्लूड्स 90 ऑफ इंश्योरेंस कवरिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 8 से 1 अप्रैल 9, यानी 90 रुपए जो इस दिन पे होना है, इसकी रेंज है 1 अप्रैल 8 से और 31 मार्च कह लो, यकम एक ही बात होती है, ठीक है ना। ये एनुअल है, ये 90 क्या है? 90 एनुअल पेमेंट है, 90 एनुअल पेमेंट है, 12 महीनों की पेमेंट है। और ये 12 महीने कौन से हैं? जो 1 अप्रैल 8 से शुरू होकर 31 मार्च 9 तक जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब 12 महीनों में से 3 महीने हमने अगले साल के भी प्री पे कर, क्योंकि वो क्या कह रहा है, देखो ट्रायल में फिगर पहुंची हुई है तो मतलब पेमेंट तो हुई है, ठीक है। कोई कैश पेमेंट हुई थी तो वो लेजर बना था ना, ये वाला लेजर, ये वाला लेजर, ये तो नजर नहीं आ रहा आपको, ये वाला लेजर। वैसे यार बारिश छोड़ो है, अल्लाह ने वैसे ही जिता दिया है नेदरलैंड। अच्छा चले, मैं तो कहता था ना आपको, अच्छा लेकिन मैं तो बारिश की बात करता था, मुझे नहीं पता था अल्लाह की जात, तो अल्लाह ने कहा छोड़ो तुम लोग तो बराबर नेट रन, नहीं क्या कुछ देखोगे, छोड़ो टेंशन ही मुकाओ, वापस आओ। मैं कह रहा सोने लग गए थे, वापस आओ जी। भाई ये एंट्री हुई तो ट्रायल में 11 आया ना, ठीक है। तो ट्रायल के अंदर अगर 110 आया
पेमेंट तो हुई है। अब ये 90 पे हो गया है, ये 90 जो पे हुआ है, इस 90 की पेमेंट की रेंज जो है वो 12 महीने की है, जो हमारे साल से भी आगे। हमने अपने साल में खड़े होकर 90 रुपए पे किया है, जो कि हमारे साल को कवर नहीं करता, उससे अगले 3 महीनों को भी कर रहा है। तो क्लोजिंग डेट पे फिर 3 महीने प्रीपेड है 90 में से, ठीक है। तो कैरी डाउन प्री पेमेंट किस तरफ आती है? अच्छा सॉरी, भूल गया, माजरत। आप लोग याद कराते रहो बस। यहाँ पे क्लोजिंग में 90 ये सालाना है 12, ठीक है। यहां से आ गया पर मंथ। अब कितने महीने प्रीपेड है? 3 भाई, 3। मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहे हो भाई? अबे यार क्या कराची वाले भाई। अच्छा, तो 90 एनुअल है, 90 एनुअल है, सालाना है। वो साल है जो यकम अप्रैल 8 से 31 मार्च 9 तक जाना है। तो हमारा ईयर एंड तो 31 मार्च 8 पे हो जाना है, सॉरी 31 दिसंबर 8 पे हो जाना है। तो अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च 9 वाले ये 3 हमने प्री पे कर दिए हैं, मतलब अगले साल की पेमेंट अपने साल में कर गए हैं। क्लोजिंग डेट पे प्री पेमेंट कितने महीने? 3। अब ये 90/12 करने से पर मंथ आ गया इंटू कितना बनता है? 22.5। ठीक हो गया। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर को ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ये एक्सपेंस की फिगर है 67 वाले होश करो, होश 87 है, लेकिन 67 में करवाता हूं। सवाल हो गया, पर्चा पास हो गया, सवाल की एडजस्टमेंट हो गई है, तो लेकिन आप परेशान ना हो तो मजा नहीं आता हूं, परेशान बाद में करता हूं। फिलहाल सवाल तो कर लें, पर्चा पास हो सकता है, इतनी सी बात जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस 87.5 और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में प्री पेमेंट आ गई, प्रीपेड रेंट है, इंश्योरेंस है कितनी? 22.5। ये भी 2 है, ये भी 2 है। हाँ जी, तो भाई एडजस्टमेंट इज ओवर, सवाल हो गया, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी बात वैसे आपसे छेड़छाड़ देखो। 90 में से 22.5, 90/12 करो जरा, 90/12। 90 अगर पूरे साल की पेमेंट है तो पर मंथ 7.5 रुपए एक महीने की प्री पेमेंट बनती है, ठीक है। 90 में से 7.5 इंटू 3 22.5 आपने कहा जी, ये तो प्री पेमेंट है। अब 90 में से 22.5 निकालो, 90 में से माइनस करो 22.5, 67.5। ये 67.5 एक्सपेंस बनता है कौन कौन से महीनों का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 महीने हैं एक्सपेंस, ठीक है। 90 के 12 महीनों में से 90 के 9 महीने इस साल में एक्सपेंस हो गए, 67.5 बना, और बाकी 3 महीने 22.5 क्या हो गए? प्री पेमेंट। अब इस हिसाब से देखें तो ये 22.5 और यहाँ पे 67.5 आना चाहिए था। फिर ये क्या मुसीबत पड़ी? यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं तो 110 में 90 भी पे हुआ है, और इसके अलावा कोई कितना बनता है? 20 भी है। अब ये 90 तो उसने बता दिया कि ये 12 महीनों का है, जो यकम अप्रैल 8 से 31 मार्च 9 तक है। इस 20 के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो भाई सवाल खामोश है। सवाल तो हो गया था, मैंने वैसे आपको छेड़ा, सवाल खामोश है, तो यही अज्यूम करेंगे ना कि ये पहले 3 महीने भी तो थे, ठीक है। इसकी वजह भी बताता हूं, लेकिन खैर, अगर पहले 3 महीनों का 20 पे किया आपने, और अगले इन 9 महीनों का नहीं बल्कि पूरे 12 महीनों का आपने 90 पे किया, ठीक है, तो मतलब इधर तो 7.5 पर मंथ था, आप 20 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 6.67 आता है, ठीक है ना, सही है। अब आप इस पे भी लड़ोगे, आप कहोगे ये क्या बात हुई, यहाँ पे 7.5 एक्सपेंस आ रहा है, यहाँ पे 6.5 मिसाल के तौर पर, ये क्या हुआ? भाई बढ़ जाती, महंगाई हो गई है, उन्होंने इंश्योरेंस वालों ने अपना प्रीमियम बढ़ा दिया होगा, इसमें क्या मसला है? अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है, वैसे ये तो आ गया ना, ये येलो वाला है 67.5, और ये बाकी 20 ऐड करो तो बन जाता है 87.5, पूरे 12 महीनों का एक्सपेंस आ गया। ये ऐसा होता क्यों है नॉर्मली, ये समझने की कोशिश करिएगा। इंश्योरेंस वालों का अपना ईयर होता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर, और उनके पास जो क्लाइंट्स जाते हैं जरूरी नहीं है कि उनका भी वही फाइनेंशियल ईयर हो। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कोई से 12 महीने हो सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस वालों के पास एक क्लाइंट गया, उसका जो फाइनेंशियल ईयर था वो जनवरी से दिसंबर था, दूसरा गया उसका फाइनेंशियल ईयर था अप्रैल से मार्च, तीसरा गया जुलाई से जून, चौथा गया अक्टूबर से सितंबर। अब अगर हर एक क्लाइंट की मर्जी का फाइनेंशियल ईयर उनके हिसाब से पॉलिसी देने लग जाए इंश्योरेंस वाले, तो फिर वो कमाई तो ना करें, वो फिर ये रूल की एडजस्टमेंट करते रहे, ठीक है ना। वो तो सैकड़ों हजारों की तादाद में उनके क्लाइंट्स होते हैं, हर एक का अपना फाइनेंशियल ईयर होगा, तो फिर इसी मुसीबत में पड़े रहेंगे, ठीक है। तो जनवरी से दिसंबर वाले को ये 12 महीने की पॉलिसी देनी है, फिर जुलाई से जून वाले को ये 12 महीनों की। तो इंश्योरेंस वाले ऐसा नहीं करते। इंश्योरेंस वाले कहते हैं, जो भी उनके पास है वो कहते हैं जी हमारा ईयर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा नहीं, वैसे असम्पशन से मैं आपको समझा रहा हूँ एक बात, वो ये कहते हैं हमारा ईयर है अप्रैल से मार्च, यकम अप्रैल से 31 मार्च। अगर तो आपको पूरे साल का प्रीमियम पे करके पॉलिसी लेनी है तो आप यकम अप्रैल को आ जाए, ठीक है जी। अब हमने मिसाल के तौर पे बिजनेस स्टार्ट किया यकम जनवरी को, हम इंश्योरेंस वालों के पासे गए, तो इस दिन तो हमने कहा हमें पूरे साल की इंश्योरेंस करानी है। उन्होंने कहा भाई साहब साल की इंश्योरेंस तो करानी है तो यकम अप्रैल को आ जाना। हमने कहा फिर 3 महीने हम अपने एसेट्स को ऐसे ही खुला छोड़ दें, हम तो इंश्योर कराना चाह रहे हैं, फायर के अगेंस्ट, थेफ्ट के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा चले 3 महीनों के 20 पे कर दें और फिर आए यकम अप्रैल को ही, उस दिन फिर आपको हम 1 साल के पैसे लेकर पूरे साल का आपको कवर देंगे, पॉलिसी देंगे। फिर हर साल यकम अप्रैल को आप पैसे पे करेंगे, लेते हम एडवांस है, इंश्योरेंस वाले लेते एडवांस में पैसे होते हैं, ठीक है ना, प्रीमियम एडवांस लेते हैं। तो हर साल आप यकम अप्रैल को आना, हर साल आपसे 12 महीने के हम पैसे लेते रहेंगे और कहानी चलती रहेगी। इन 3 महीनों में हम ये मेहरबानी कर देते हैं आप पे कि आप
₹20 पे करें, आपको ये 3 महीने का भी हम कवर दे देंगे। ये कुछ ऐसा हुआ होगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं था इस सारी बात में, क्योंकि मेरा पर्चा तो हल हो चुका हुआ है, पर्चा मेरा पास हो गया, एडजस्टमेंट हो गई। जो तरतीब से हम चल रहे थे ना, वो क्या थी? ओपनिंग लिखो, कैश उठाओ, क्लोजिंग कैलकुलेट करो, बैलेंसिंग एक्सपेंस, वो सही तो निकला है। ठीक है, 67.5 ये येलो वाला और 20 ये ग्रीन वाला, ये सारे 12 महीने का एक्सपेंस तो सही निकल आया था, क्लोजिंग प्रीपेड भी निकल आया था। लेकिन मैंने वैसे थोड़ी सी आपके साथ बहस की कि कोई इस कंफ्यूजन में अगर उलझे घर पे तो ना उलझे। ठीक है ना, सही है। नॉर्मली ऐसा होता है, इंश्योरेंस के केस में हो गया, रेट्स वगैरह केस में हो गया, टैक्स के केस में। ठीक है, बहरहाल ज्यादातर इंश्योरेंस के केस में ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं कवर लेने, अगर उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट नहीं हुआ इंश्योरेंस वालों का, उन्होंने पॉलिसी हमेशा हर एक को देनी है 1 अप्रैल से 31 मार्च की। तो अगर उससे पहले चला जाए तो कुछ अर्से के पैसे अलग से ले लेते हैं और कहते हैं बाकी पॉलिसी इंशाल्लाह साल के हिसाब से चलेगी। ये असल में ये कहानी थी, जिस वजह से बनना तो चाहिए था यहाँ पे 67.5 का एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे 90 होता तब ना। ये 20 से यहाँ पे किया था, ये पेड भी था, एक्सपेंस भी था, तो 20 के अंदर खुद ब खुद शामिल हो गया जब हमने ये 4 स्टेप अप्रोच के ऊपर एक्रूवल को सॉल्व किया। ठीक है, हाँ जी। मैंने ऐसी कोई बात की है? बेटा यहाँ पर उसने सिंपल लिखा हुआ है कि 110 पे हो गया, तो मैंने सिर्फ आपको वो समझ आ गया था ना, बस ठीक है, समझ आ गया था। नहीं आपको ये समझ आ गया था, मैंने सवाल सॉल्व किया, बस ठीक है, दैट्स इट। तो ऐसे फजूल बात किया गया, जिसको समझ आ जाए अच्छी बात है, ना उससे भी अच्छी बात। 10 सुनो, बड़ी अहम लाइन यहाँ लिखी हुई है इस सवाल में। इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये एनुअल कार्ड में गलती से लिखा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स ₹24 की पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर 6 मंथ्स एंडेड 28 फरवरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, गूगल के टॉपिक में अक्सर आपको तंग करेगी। जब ऐसे लिखा होता है ना 6 to यूं लिखा हो सकता था, मंथ एंडेड 28 फरवरी, यूं भी लिखा हो सकता था फॉर 6 मंथ्स टू 28 फरवरी। इसका मतलब क्या होता है? वो 6 महीने जो 28 फरवरी 9 पर एंड हो रहे हैं, या अगर यूं लिखा होता, ये तो लिखा है ना, ये 24 जो है ये इंश्योरेंस की पेमेंट है फॉर 6 मंथ्स एंडेड 28 फरवरी। क्या मतलब? ये वो 6 महीने हैं जो 28 फरवरी 9 पर खत्म होंगे। मतलब क्या हुआ? फिर ये हुआ अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने। ये बात समझे हो? फिर सुनो, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, अब दोबारा ध्यान दें। ये देखें, क्या लिखा हुआ? 24 पेमेंट है ऑफ इंश्योरेंस फॉर 6 महीने जो एंड हुए 28 फरवरी पे। तो वे शुरू कब हुए होंगे? यकम सितंबर से। यकम सितंबर से शुरू होंगे तो 28 फरवरी पे 6 महीने पूरे होंगे ना। ठीक है, तो यकम सितंबर 8 से शुरू हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 वाले, जनवरी, फरवरी 9, 6 पूरे हो गए। ऐसे लिखा हो सकता है, कभी यूं भी लिख देता होता है गूगल के टॉपिक में फॉर 6 मंथ टू 28 फरवरी 9। इसका मतलब वही होता है, वो 6 महीने जो 28 फरवरी 9 तक है, वो 6 महीने जो 28 फरवरी तक है। मतलब वही बात है कि वो 6 महीने जो 28 फरवरी पे खत्म होने हैं, तो शुरू तो यकम सितंबर से होंगे ना। ये लाइन अक्सर लिखी हुई मिलेगी आपको गूगल के टॉपिक में, इससे परेशानी होना। 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने लिखो सकते, 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। क्या मतलब? जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सही है ना। 3 मंथ्स टू 31 मार्च, वही बात, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे लिखा हो सकता है। चले सवाल करते हैं। अच्छा, फॉलोइंग इज द आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल। 8 में ट्रायल नजर आया, इसमें इंश्योरेंस नजर आ रही 50 की। ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं, इन्फॉर्मेशन बाद में आती है। ठीक है, अपना लेजर ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंश्योरेंस एक्सपेंस। स्टेप 1, सर आपने स्टेप 0 बोला नहीं, ओपन करें लेजर, कर लें जी। ओपनिंग लिखेंगे, स्टेप 1 कोई नहीं है। स्टेप 2, और ट्रायल में कैश पड़ा है या एज पर ट्रायल, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखें। ये ट्रायल लेजर ऐसे जी 50। ठीक है, स्टेप 3 में क्लोजिंग निकाल लें। अब सवाल पढ़ते हैं, कहता है वो अगेन उसी तरह से इंश्योरेंस एक्सपेंस ऊपर लिखा और नीचे बोला इंश्योरेंस एक्सपेंस में ये है। ऐसे ही इंश्योरेंस एक्सपेंस ट्रायल में लिखा, नीचे क्या लिखा है? इस 50 में इंक्लूडेड है 24 ऑफ इंश्योरेंस फॉर 6 मंथ एंडेड 28 फरवरी 9। हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 8 पे, और इस 50 में बाकी जाए भाड़ में जो भी पड़ा है, हमें उससे बहुत सरोकार नहीं है फिलहाल, क्योंकि सवाल ऐसे ही हो जाता है। ठीक है ना, मैं हमें सरोकार किससे है? इस 50 में जो 24 पड़ा है ना, इसमें गड़बड़ है, जिसके बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है? इस 50 में एक 24 ऐसा पड़ा है जो उन 6 महीनों का है। जागते रहना भाई सारे बच्चों, ये 28,000 24,000, इस 50 में 24,000 ऐसा है जो उन 6 महीनों का है जो 28 फरवरी 9 पे खत्म होने। हमारा साल तो 31 दिसंबर 8 पे खत्म हो जाएगा, तो फिर ये 9 वाले 2 महीने प्री पेमेंट बनेगी, तो क्लोजिंग में प्री पेमेंट आनी है। ठीक है, अब प्री पेमेंट निकालने के लिए 50 चूज करोगे या 24? 24 को डिवाइड करोगे 12 से या 6 से? 6 से। चल डन। तो क्लोजिंग में प्रीपेड इस तरफ आएगा, प्रीपेड। अच्छा, डैश तो लगाना, वैसे पर्चे में मत लगाना, ये डैश टाइम बताना। अच्छा, पर्चे में नहीं है तो नहीं है, बस ओपनिंग नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको बस अभी आजकल प्रैक्टिस चल रही है, तो बीडी लिख देता हूं मैं, ये भी मत लिखा करो, नहीं है तो नहीं है बस। ठीक है, अच्छा जी, क्लोजिंग निकालने लगे और 24 डिवाइड बाय 12, ओहो 50 को यूज कर लेते हैं, नहीं जिसके बारे में बता रहा है। ठीक है, 24 डिवाइड बाय 6 किया, क्योंकि ये 6 महीनों की पेमेंट है। अब डिवाइड बाय 6 किया तो पर मंथ आ गई। कितने महीने प्रीपेड है? 2 इंटू 2, 8 आ गया, और एक्सपेंस की फिगर 42, ये बैलेंसिंग प्रॉफिट है, लॉस की फिगर आ गई। ठीक है, अगेन एक्सट्रैक्ट जल्दी से देखें तो
इंश्योरेंस एक्सपेंस 42 और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस। मुझे पता है आप बोर हो रहे हैं, होते रहे, मैंने तो तसल्ली करनी है भाई। जब तक मेरी अप्रूवल की तसल्ली नहीं होगी, आप लोग जिसने जाना है उठ के चला जाए, मेरे को परवाह नहीं इस बात। जी स्टूडेंट, बेटा हमें इससे क्या, वो पता नहीं क्या अरेंजमेंट रही होगी उनकी। हो सकता है ऐसी ही कहानी हुई हो कि पहले यकम सितंबर शुरू है ना, पहले 8 महीनों की हो सकता है उन्होंने पेमेंट कुछ और की हो सकता है ये गए हो यकम जुलाई पे उनके पास, ये हमें नहीं पता ना, तो हम क्यों ऐसे बेलने में बाजू दे। ये बेलना वो नहीं तो जमा मारती है, ये वो बेलना होता है जो वो जो गन्ने का रस निकालने के उसमें बाजू है जी। तो हम क्यों हम बेलने में बाजू दे, हमें बस जितना बता दिया हम करके सवाल पूरा कर लिया। 50 में से 24 में ये मसला था कि इसमें 2 महीने की प्री पेमेंट थी, इसका बाकी कितना बचता है वैसे 24 में से, नहीं खैर जा, 24 में से प्री पेमेंट कितनी निकली है 8, बाकी कितना बचा 16। इस 24 का 16 और बाकी 26 हमें इससे क्या कि कितने अरसे का है क्या नहीं, सबका सब एक्सपेंस, ठीक है ना। मसला किसमें था, 24 में पड़े हुए इन 2 महीनों का, ये हमारे साल का एक्सपेंस नहीं, जितना उसने बता दिया वो हमने कर लिया, बाकी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल था, लेकिन मैंने ना इसको यहां पे सॉल्व किया था, इसलिए यहां पे सॉल्व किया था कि इसमें काफी सारी चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी आपको। कल कला को आपको अगर भूला महसूस होगा एक्रूवल, तो हम इधर आया करेंगे और आकर इसको देखकर, हाँ जी, ताकि सनद रहे और काम आए, इसको देखकर ना हम जरा रिवाइज कर लेते होते हैं ना चीजें जरा इजीली। देखो भूल जाना कोई नहीं, इंसान के अंदर अल्लाह ने नसियान का मादा रखा हुआ है, तो ये चीज जब यहाँ पे रूल करके जाएंगे ना, अब एक्सपेंस की बात यहाँ तकरीबन कंप्लीट है, तो जब ये करके जाएंगे तो किसी वक्त में भूल जाता है बंदा किसी अगले टॉपिक में जाके, तो फौरन सफे को खोलेंगे, सामने ये 3-4 केसेस आ रहे होंगे, ठीक है। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ यूरा एट 31 दिसंबर 13, और रिक्वायरमेंट में मैंने सही करवा दिया था, 12 काट के 13 करवा दिया था, और साथ मैंने कहा था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाना। कितने बच्चों ने सवाल को अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट ओनली अटेम्प्ट, इसका सोल्यूशन भी नहीं था ना, ओ इसका सोल्यूशन ही मैंने बनवाना होता है ना। चलो अगर सोल्यूशन भी दे दूं तो फिर मैं कहूंगा चलो ये भी कराओ घर से, इसलिए मैं सोल्यूशन डाला ही नहीं हूं। ओके, स्टेशनरी 560 भाई, स्टेशनरी किसी भी एक्सपेंस की तरह से, पहलवान ये भी एक एक्सपेंस है, माना कि तुम बोर हो रहे हो पर पढ़ो जी, किसी भी एक्सपेंस की तरह से हमने 560 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों ने मार्कर्स, डस्टर्स, जिन सफों पे आप टेस्ट देते हैं, वो टीयर रूम में जो पेन यूज होते हैं, ये सारी स्टेशनरी मंगवा ली 560 रुपए की। अब सेशन गुजरा, सेशन के एंड पे जाकर 60 रुपए की स्टेशनरी जो इस्तेमाल होने से रह गई, तो क्या कहेंगे 560 रुपए खर्च हो गया? बोलो नहीं, जो 60 रुपए की स्टेशनरी बच गई है वो कंज्यूम जो नहीं हुई है, वो एक्सपेंस नहीं है, वो अगले पीरियड के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, इस पीरियड के एंड पे वो स्टॉक है, एसेट है। वो एसेट क्या एसेट है, वो एक आपके पास रिसोर्स पड़ा है जिसको आपने फ्यूचर में बेचना नहीं है कि स्टॉक वो स्टॉक नहीं है, लेकिन भाई जरूरी नहीं है कि बेचने के लिए चीजें रखी हो तो स्टॉक है, इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज रखी हो तो भी स्टॉक ही है ना। तो आपके मैंने मिसाल पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने तो मिसाल में क्या कहा कि 560 की स्टेशनरी खरीदी, 60 इस्तेमाल होने से रह गई, तो सारा 560 एक्सपेंस नहीं करना। ये बचपन की कहानी, जब पहली दफा आपने इंटरव्यू क्लास में बैठकर एंट्री सीखी होगी तो वहां पे आपने पढ़ा होगा स्टेशनरी तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन जब एक्रूवल का टॉपिक पढ़ लें तो फिर थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि सैलरी खरीदी, स्टेशनरी खरीदी 560 की, ठीक है, 560 की स्टेशनरी में से चेक कर लो, कुछ नहीं बचा, सारा एक्सपेंस, समझ आ रही है, कुछ नहीं बचा तो सारा एक्सपेंस, अगर कुछ बच गया तो ये एक्सपेंस नहीं है, सो चुप करके बैठे, ये क्या है, स्टॉक है, अनयूज्ड स्टेशनरी, फ्यूचर में यूज होकर फायदा देगी, यूज करेंगे फायदा मिलेगा, तो क्लोजिंग में क्या है, स्टॉक, ठीक है। तो किसी भी एक्सपेंस की तरफ से स्टेशनरी एक्सपेंस है, आसान है, ठीक है, हर कोई अपने साथ वाले को जगा दे। स्टेप 0 मैंने कर लिया हुआ है, स्टेप 1 ओपनिंग लिखना है, और ओपनिंग सवाल में कहीं गिवन नहीं है, इसलिए बस 0, बेटा बातें नहीं प्लीज। स्टेप 2 कैश लिखना है, ट्रायल में ऐसे मत करो, बोलो कैश, हाँ तुम्हें समझ नहीं क्या बोलना है, तेज करो दिमाग को, क्यों गुण लगाया हुआ है इसको जी। स्टेशनरी ट्रायल में नजर आ रही है 560, तो ये पेड है। अच्छा ये जरा देखा करो, वैसे तो ट्रायल में पहुंची हुई हर चीज डबल एंट्री से होके आई है, लेकिन कभी कभी मैं बोल देता हूं फिर भी एंट्री इसलिए बोली जाती है कि कभी लेजर बनाते हुए भूल से कैश इस तरफ ना लिख जाओ एक्सपेंस में, ठीक है ना। तो अगर ये बात याद ना रहे क्योंकि अभी आगे इनकम भी आ रही है, तो सिर्फ एक्सपेंस के लेजर में कैश को सही तरफ लिखने के लिए ना अपनी बचपन वाली एंट्री को याद कर लिया करो। बचपन की एंट्री क्या थी, एक्सपेंस डेबिट कैश, यानी कि कैश एक्सपेंस के लेजर में कैश ने डेबिट साइड पे नजर आना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैश जो एज पर ट्रायल है जी, कितना 560। अब अगर अदर इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ ना लिखा हो, यही एक्सपेंस है यही, क्योंकि फिर क्या होगा, क्लोजिंग भी 0, प्रीपेड या पेबल 0 हो गया, तो जो एक्सपेंस जो पेड की फिगर आ रही है यही क्या बन जाती है, एक्सपेंस। ये मैं कह रहा हूं आपको अपने स्टेप पे रहा करो, ये प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसमें आइए। अगर क्लोजिंग में स्टेशनरी 560 खरीदी है, अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बताया, तो मतलब जो खरीदी थी सारी यूज होगी ना, ठीक है, तो फिर क्लोजिंग में कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एडजस्टमेंट 1 में कुछ लिखा हुआ था। एडजस्टमेंट 1 क्या कहती है, देयर वाज स्टेशनरी स्टिल इन हाथ, चुप कर जा इनको, चुप कर जा, देयर वाज स्टेशनरी स्टिल इन हाथ एट 31 दिसंबर 13 which had cost 15, तो 15 की स्टेशनरी अभी भी हाथ में पड़ी है, यानी कंज्यूम नहीं हुई, इस्तेमाल नहीं हुई, तो क्लोजिंग डेट पे मेरे दोस्त नींद वाले भाई क्या आएगा, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एसिड है ना, इस तरफ आएगा क्लोजिंग स्टॉक, नहीं
इस तरह तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग आता है। अच्छा अच्छा सॉरी मैं भूल गया था जी। बोलो बैलेंसिंग फिगर। सादा बात, 560 की स्टेशनरी खरीदी, 15 की कंज्यूम नहीं हुई, अभी भी स्टॉक में पड़ी है, तो फिर 545 की कंज्यूम होगी। ठीक है, अब यहां से एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में 545 जाएगा। ठीक है जी, और क्लोजिंग में प्री पेमेंट है, एक एसेट है, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां आए प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट में हमने लिखा स्टेशनरी एक्सपेंस कितना जी 545, और बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट्स में हमने लिखा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कोई मसला नहीं, प्रीपेड स्टेशनरी लिखना को मुनासिब नहीं लगता मुझे, वरना को हर्ज नहीं है, प्रीपेड ही होता है। 560 रुपए पहले ही पे किए, स्टेशनरी बाद में इस्तेमाल करनी, लेकिन नॉर्म नहीं है, इसको हम स्टॉक कहते हैं, प्रीपेमेंट नहीं कहते। ठीक है ना, तो बहरहाल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख लो, स्टॉक स्टेशनरी जी 15। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेंट, यही किया था, कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है? बहरहाल अभी भी हो जाते हैं, ज्यादा होमवर्क करके आते हैं। ऐसा ही है बेटा, देखो जैसे आपको तो पता नहीं है बेटा, यहाँ पे आधी से ज्यादा लाइन जो है ना, वो उसने हाथ खड़े ही नहीं किया। दोबारा बताएं किस किसने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन? अब ये बीच में बैठे हैं, ये बैठे हैं जो अगली बार करेंगे ना, है ना, एक बार में तो कंपनी सर नहीं सर, अगर हम रोज का काम रोज कर ले और फिर पास हो गए तो कौन जिम्मेदार है? हम ऐसा काम क्यों करेंगे हम पहली बार में पास हो जाए? ऐसे थोड़ा ही खज्जल करेंगे आपको, अम्मा अब्बा को, तब कहीं जाके हम पास होंगे। ऐसे थोड़ा आसानी से वो खुशी खुशी वो टेंशन ना लें, वो हर बार हम पास करते जाएं, वो तो अड़ना चाहिए हमें, परेशान हो वो लोग, उन्हें पता लगे, आसपास वालों को पता लगे ये कर रहे हैं बच्चा। बड़ा अफसोस की बात है बेशर्मो, 900 रुपए रेंट ट्रायल में नजर आ रहा है। ओपनिंग है कोई? कोई नहीं, कोई नहीं, बस आज मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा कि पर्सनल सेमीफाइनल पहुंच गया। ठीक है ना, वरना मैं आप लोगों का छोड़ना कोई नहीं था। अच्छा नेक्स्ट, ट्रायल में पेड की फिगर नजर आ रही है, कैश लिख लो या एज पर ट्रायल लिख लो, आपकी मर्जी है। 900 चूहे वाला। अब अगर सुनो सुनो सुनो, अगर क्लोजिंग की एडजस्टमेंट ना हुई तो हम ये कहेंगे जो रेंट पे किया यही एक्सपेंस है, लेकिन इतनी माफी कहां मिलनी है आपको? एडजस्टमेंट 2 है रेंट के साथ रिलेटेड। 2 रेंट ऑफ 3 लाख फॉर लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 13, हमारा साल भी 13 है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात कर रहा है, हैड नॉट बीन पेड एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स एट ऑल। भाई सिंपल सी बात है, हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पे नहीं किया, पर हम तो एक्सपेंस को पेमेंट की बेस पे रिकॉर्ड करते ही नहीं है। हमने तो ये असूल बनाया हुआ है कि हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं जब उसे इनकर कर दें, कैश पे करें या ना करें। कैश पे करें तो एंट्री करते हैं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर कैश पे कर अगर कैश पे कर दे तो एंट्री करते हैं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ना पे करें तो एंट्री करते हैं एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। ठीक है, तो खवातीनों हजरात कहां थे हम? यहां थे हम जी। 3 लाख रुपए का एक्सपेंस है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पे नहीं किया, तो क्लोजिंग पेबल है, इसकी एंट्री कर लेते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, और ये जो पेबल इस तरफ आएगा, सॉरी भूल गया मैं, सॉरी क्रेडिट डाउन कितना, देखो ये जो हम इधर लिखते हैं ना, ये क्लोजिंग, ये दरअसल डबल एंट्री हो रही है, किसी को बतानी नहीं है बात, मैं बता रहा हूं, ये डबल एंट्री हो रही है। सुनो 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 सुनो, हाँ हाँ डबल एंट्री है। जब आपने इस क्लोजिंग को यहाँ पे डाला और फिर बाद में आपने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में एक्सपेंस निकाला, तो जो एक्सपेंस पहले 900 आना था वो अब कितना हो गया? 1200 हो गया, यानी एक्सपेंस बढ़ गया। बोलो, और दूसरी साइड पे बैलेंस शीट में क्लोजिंग भी नजर आएगा। अच्छा इसको ना मैं डबल एंट्री से भी करके दिखा देता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ, किसी ने कहा नहीं सर हमने नहीं ये करना, चलो नहीं करते। चलो ट्रायल में क्या गिवन है? रेंट, रेंट है ना, रेंट एक्सपेंस ट्रायल में कितना गिवन है? 900। ट्रायल में कितना गिवन है? ये देखो रेंट एक्सपेंस, भाई आप जरा तमीज से इधर ऐसे हो जी, रेंट एक्सपेंस कितना गिवन है जी? 900। अब ये तो ट्रायल में गिवन था, लिखने लगा था मैं, पर ब्रैकेट में क्यों लिखा? कोई एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में उसने कहा 3 लाख का एक एक्सपेंस है जो हमने इस साल में बुक नहीं किया क्योंकि पे नहीं किया, भाई बुक कर लो। अगर एक्सपेंस इनकर हो गया है, वो कह रहा है रेंट ऑफ, क्या कह रहा है? रेंट ऑफ 3 फॉर लास्ट 3 लाख फॉर लास्ट 3 मंथ्स, मतलब रेंट है इन 3 महीनों का, रेंट है इन 3 महीनों का, तो नहीं पे हुआ तो करो एंट्री। क्या एक्रूअल की एंट्री करते हो? रेंट एक्सपेंस डेबिट, अब ये देखना था, रेंट एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट कम करूं, एक्सपेंस डेबिट मतलब कम करना है, एक्सपेंस का डेबिट मतलब बढ़ाना है। अच्छा चलो बढ़ा देते हैं, प्लस कर दे, एक्सपेंस हो गया डेबिट, और पेबल करंट लायबिलिटीज में, पेबल करंट लायबिलिटीज में हो गया क्रेडिट, कितने से? तो ये डबल एंट्री ही तो है जो हम करते हैं, बस बता नहीं रहा था। एक्सपेंस टोटल कितना हो गया? 1200, और देखो पेबल भी नजर आ रहा है 300। ऐसे ही प्रीपेमेंट की भी एंट्री होती है जब हम क्लोजिंग डाल देते हैं उसको। तो ये एक्रूअल की एंट्री जो आपने सुनी हुई थी आज तक, ये हो रही है हमारे इस सिंगल अकाउंट अप्रोच के अंदर, स्टेप्स के अंदर, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब क्लोजिंग आप डालते हैं लायबिलिटी, उधर बैलेंस शीट के अंदर एक्सपेंस बढ़ जाता है, लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कोई अगर पढ़ के आया हो इस तरह से या कोई कहे इस तरह से, तो बिल्कुल उसे कहना हाँ हाँ एंट्री हो रही होती है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करते नहीं। ठीक है, हम तो अपना लेजर बनाएंगे, और इस लेजर से जब सारी चीजें निकल आएंगी तो 1200 चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वही 1200 जब भी निकाला था 1200 रेंट एक्सपेंस आ गया, और इसी लेजर ने हमें बताया क्लोजिंग में एसेट है। अच्छा क्लोजिंग इस तरफ एसेट का नहीं आता, लायबिलिटी है, नाम क्या उसका? रेंट। ठीक है, तो रेंट पेएबल कितना जी?
ठीक है, तो नतीजा तो वही है, एंड में तस्वीर बनाना। ये मैंने ऐसी सेटिंग की हुई है कि आराम से तस्वीर के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, एंड पे बनाना। ठीक है, अभी सिर्फ देखते रहो। ओके, वैसे भी घर से करके आए हो, साथ साथ तो नोट कोई नहीं कर रहा ना, सिर्फ नालायक बच्चे कर रहे हैं जो घर से करके नहीं आए हुए। अच्छा भाई महसूस कर लेना। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट तरतीब यही रखा करो, ट्रायल से फिगर उठा लो, फिर एडजस्टमेंट पढ़ लो। ठीक है, रेट्स एक एक्सपेंस होता है, टैक्स बेसिकली है। आप लोगों में से कितने बजे टैक्स पढ़ रहे हैं? शायद आप लोगों ने स्टैंडर्ड ओरिजिनल जो ऑर्डिनेंस है वो खोला हो, नहीं भी खोला होगा तो कभी जिंदगी में खोल ही लोगे। हो सकता है कोई डेफिनेशन किताब में लिखी हो, जो टैक्स की पहली डेफिनेशन लिखी होती है ना, वही लिखा होता है एनी सेस रेट टैक्स। तो रेट एक टैक्स है, ठीक है ना। रेट बाहर के मुल्कों में इसको टैक्स के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में जरा रवाज कम है। तो रेट्स क्या है? ये टैक्स है, मतलब एक्सपेंस है। ठीक है, अच्छा सवाल में बताया गया 380 रुपए रेट्स हैं, ट्रायल में लिखा हुआ तो पेड है ना, बोलो। अच्छा अदर इन्फॉर्मेशन में उसने बताया है जो भी, ओपनिंग पता नहीं निकल ही ना आए भाई, कोई वैसे होता कोई नहीं है अभी तक सवालों में, बहरहाल निकल सकता तो है ना। ट्रायल में फिलहाल क्या लिखा, अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ के ओपनिंग को डिसाइड किया करो, नहीं है। मैं अभी तक गलत चल रहा था, मैं पहले ओपनिंग 0 कह रहा था। असल तरीका क्या है, ट्रायल वाली फिगर को कैश लिख दो, अब एडजस्टमेंट पढ़ के हो सकता है ओपनिंग भी निकल आए, इसलिए एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले ओपनिंग को 0 नहीं कहना, ठीक है ना। नहीं निकलना इस सवाल में, टेंशन ना लो, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि आइंदा के लिए ऐसा करना है। कैश ट्रायल कितना जी ट्रायल से आया 380, ठीक है जी 380 हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 है, ऑफ द रेट्स ऑफ 380 ऑफ द रेट्स 380 में से 280 वाज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बता दो इसका क्या मतलब है, वो 12 महीने, ये मतलब बताओ, वो 12 महीने जो 31 मार्च 14 पर खत्म होंगे, मतलब 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 तक। यानी ये 380 में 280 ऐसा है जो 1 अप्रैल 13 से शुरू होगा और हमारे साल को चीरता हुआ आगे निकल जाएगा और सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 280 के बारे में तो इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, सवाल करते हैं, इधर ही कर रहे हैं। अच्छा सवाल करते हैं इधर ही। ठीक है, अब एक और चीज पता लगी और वो है क्लोजिंग प्रीपेड है, इस तरफ आएगा, पक्का हो गया ना वैसे आपको, चलो अच्छा है, बस पक्का ही कराना था। क्लोजिंग में प्रीपेड आ रहा है और वो कह रहा है 280 जो है ना, 280, वो 280 क्या है भाई, ध्यान से इधर, वो 12 महीनों का है, उन 12 महीनों का जो अगले साल 31 मार्च पे जाकर खत्म होंगे। हमारे साल 31 दिसंबर तक खत्म नहीं हुए, अगले साल में भी जा रहे हैं 3 महीने, तो 3 महीने हमने क्या कर दिए प्रीपेड, तो क्लोजिंग प्रीपेड आ गया बटा 12 कैरी डाउन 280 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना आया 70। अब इधर देखो, या तो एक्सपेंस होगा या कुछ ओपनिंग भी होगा। अब सवाल में ना जरा गौर से तरतीब बता रहा हूं, सवाल में हमने देखा वो कहता है आगे चुप भी होता ना, तो हम 100 के बारे में क्या अज्यूम करते, 100 के बारे में यही अज्यूम करते कि ये पहले 3 महीनों का टैक्स होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैं ये कहां गया, ये इसके बारे में बताया था आपको। तो खामोशी केस में खुद को मुसीबत में नहीं डालना कि आप कहो जी ये तो हर साल फिर ऐसे ही चला आ रहा होगा, वो जिस सवाल में होगा देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, खुद से अज्यूम नहीं करना, सिंपल बात है। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि ये 90 अगर अगले 1 साल का है तो फिर जो 20 एडिट पड़ा हुआ है वो फिर पिछले 3 महीनों का होगा। ऐसे ही यहाँ पर 380 में से 280 अगर अगले 1 साल का है, जो हमारे साल से शुरू होकर अगले साल तक जा रहा है, तो फिर बाकी 100 रुपया पिछले 3 महीनों का होगा। ये बात हम खुद अज्यूम करते, लेकिन उसने हमें इस सवाल में अज्यूम करने की भी नौबत नहीं आने दी। आईटीआई क्वेश्चन बैंक का सवाल है, इंट्रो के अंदर अप्रूवल के अंदर होता था। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ये लिखा हुआ है द रिमेनिंग 100 वाज फॉर 3 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 13। अब क्लियर हो गया कि ये जो 100 है ये उन 3 महीनों का है जो 31 मार्च 13 पर खत्म हुए। मतलब फिर इतना गुस्सा नहीं अच्छा था, मतलब फिर जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है, तो ये 100 इन 3 महीनों का है, मतलब ओपनिंग में कोई प्रीपेड पेएबल नहीं था, ऐसे ही खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला जाएगा जी 310। ठीक है ना, देखो ना 280 में से अगर 70 प्रीपेड है तो फिर 210 हो गया इस साल का एक्सपेंस, और 100 पिछले 3 महीनों को 310 ही बनता था। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते, इतना टाइम नहीं था पर्चे में हमारे पास, हम तो फटाफट स्टेप परफॉर्म करते हैं, सवाल हमारा हो जाता है। तो प्रॉफिट लॉस में 310 जाएगा और क्लोजिंग में प्रीपेड रेट्स भी आवेगा जी। तो बयान सुन के आए ना, जैसे बोल देते हो इंडिया से आए बुजुर्ग जी, बोले रेट्स एक्सपेंस है 310, मेनू 10 कितना है 310, और प्रीपेड रेट्स है 70। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अब अगले 2 मिनट में करने हैं तीनों जी। रोशनी और गर्मी ट्रायल में नजर आ रहा है 590, सवारी 90 वाला नहीं है ये जी। अच्छा पता नहीं आप ओपनिंग के बारे में क्या कहता है, वो देखेंगे सवाल में, कोई इंफॉर्मेशन होगी तो ले लेंगे वरना 0। लेकिन ट्रायल में कह रहा है 590 रुपए का पेड है ये। अब और कुछ ना लिखा हो तो यही एक्सपेंस हो, ठीक है, लेकिन वो क्या कहना,
सुन ले, पढ़ ले, मैं क्यों बताऊं। नंबर 4 पॉइंट, फ्यूल हैड बीन डिलीवर्ड ऑन 18 दिसंबर 13। हमारे साल में फ्यूल डिलीवर हुआ है। जाग रहे हैं सारे? आसपास वालों को देख ले जरा, हर को अपने हम साय को देख ले, नहीं मतलब बस देख ले, देखें, पर्दा दरी नहीं करनी, पर्दा पुशी करनी है। जाग रहे हैं तो वैसे ऐसे साथ तीसरे बंदे को ना पता लगे, खामोशी से उठा दो उसको। अच्छा सुनो, फ्यूल हैड बीन डिलीवर्ड एट 18 दिसंबर 13। हमारे साल में फ्यूल डिलीवर हो गया। आगे कहां गया? एट अ कॉस्ट ऑफ 15 एंड हैड बीन कंज्यूम बिफोर ईयर एंड। बिफोर ईयर एंड 13 हमारे पीरियड में रिसीव हुआ और कंज्यूम भी हो गया, एक्सपेंस बनता है। आगे वो कहता है नो इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड फॉर 15,000 फ्यूल इन 13। हाँ जी, कोई अगर इनवॉइस नहीं आई तो एंड हैज नॉट बीन, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द रिकॉर्ड्स, मतलब फिर पेमेंट भी नहीं हुई ना। देखें, जब बिल नहीं, इनवॉइस का लफ्ज जब भी आप देखो ना 12 टॉपिक में, तो उसका मतलब ये होता है कि पेएबल है। और जब बिल ही नहीं आया तो फिर पेमेंट कहां से होगी? पहले फ्यूल का बिल आएगा तो फिर पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैसे है, मैंने कैसे कह दिया फ्यूल एक्सपेंस है? कंज्यूम हो गया है हमारे पीरियड में, ये पैसे पे नहीं भी हुए तो खर्चा तो हो गया है। अब खर्चा हो गया तो उसको रिकॉर्ड करना है, तो अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड करने का तरीके दो हैं। पहला, एंट्री करो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, थोड़े पहले करके दिखाया था इलेक्ट्रिसिटी में, नहीं रेंट में, ठीक है। वो नहीं करना तो अपने लेजर वाली अप्रोच पे जाओ, लेजर भी आपको वही काम कर देगा, ठीक है। तो चलो भाई 15 का एक्सपेंस जो है वो पेएबल है, ठीक है। तो पेएबल, पेएबल तो क्लोजिंग इस तरफ आएगा। अच्छा ये लें जी 115। ओपनिंग के बारे में सवाल ने कुछ नहीं बताया तो 0, और रोशनी एंड गर्मी एक्सपेंस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर कितनी जाएगी? 60। देखा, बढ़ गया ना एक्सपेंस, जो रिकॉर्डेड नहीं था वही एंट्री ही तो हुई है। यही मैं कह रहा हूं कि ये क्लोजिंग डेट पर ना हम पेएबल की एंट्री करते हैं, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट बैलेंस शीट में क्लोजिंग पेएबल लिखा होता है, यहाँ पे क्लोजिंग पेएबल पहले लिखा था, याद है? ये एंट्री का प्री पेमेंट की एंट्री क्या कर रहे हैं? प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट एंट्रियां वही हो रही हैं जो आपने बचपन में शायद सीखी हो किसी बच्चे ने, पर अकाउंट के प्रोसेस कर रहे हैं जी। तो एक्सपेंस और ये किधर गया यार कलर हमारा, ये लाइव नीला सा कलर तकरीबन, हाँ जी। तो रोशनी एंड गर्मी एक्सपेंसेस 605 और रोशनी एंड गर्मी पेएबल क्या जी 15, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की तो बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इतनी मुश्किल थी, ये तो बहुत ही आसान था। 260 की इंश्योरेंस नजर आ रही है, पता नहीं प्रीपेड है या पेएबल है ओपनिंग में या नहीं है, बात की बात है। फिलहाल तो ये नजर आया कि कैश कितना 260, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 आके देखिए तो कहते हैं 70 ऑफ द इंश्योरेंस पेड, यानी 260 जो पे हुआ है, पे ट्रायल में पड़ा तो पेड हुआ ना, 260 में से कह रहा है 70 पेड, 70 ऑफ द इंश्योरेंस पेड वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर फॉर द ईयर 14। हम कौन से साल में खड़े? 13। मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, आपको मैं प्री पेमेंट निकाल के खुद दे देता हूं, बस ये बताओ ना जी आपको प्री पेमेंट क्लोजिंग में लायबिलिटी होती है, ला गए हो? अच्छा एसेट होती जी, क्लोजिंग इधर आएगा, फिर एसेट, क्लोजिंग एसेट। अच्छा जी बोले, कुछ नहीं हुआ मुझे, आपको जगा रहा हूं, बोलो 70, तो फिर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाएगा बैलेंसिंग, हाँ 190, हाँ सवारी 90 ना 90, स्पीड 190 आ गया हमारा 190 जी। एक्सपेंस और क्लोजिंग प्रीपेड, तो इधर आएंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, नहीं तो आपने नो सर क्यों कहा? 190 और प्रीपेड इंश्योरेंस, श्योरेंस 70, इंश्योरेंस कह रहा हूं। अच्छा लास्ट, वेजेस एंड सैलरीज 2970। और भाई ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था, अच्छा ठीक है, क्या मतलब लिखना था ना। अच्छा वेजेस एंड सैलरीज हैं 2970, कैश लिखो या एज पर ट्रायल लिखो, ताड़ी मर्जी। 29, नथिंग वाज गोइंग टू एम्प्लॉयज। क्लोजिंग में कुछ पेएबल, कुछ प्रीपेड एडवांस वगैरह नहीं, ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर तो इसी का तो हमें इंतजार था इतनी देर से, एंड पे आया जाके, ठीक है। ये टाइप 0 जो पेड वही एक्सपेंस बन के, एडजस्टमेंट थी कोई नहीं, ठीक है। कोई पेएबल कोई प्रीपेड नहीं है, तो वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस कितना था जी? 2970 और आगे कुछ भी नहीं। ले लें पिक्टोरियल्स, ले लें, क्लोजिंग बैलेंस है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर उस तरफ लिखी जाती है जो साइड हल्की हो जाए। डेबिट बैलेंस तब आता है बेटा जी, सुन लेना, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स के अंदर इंट्रो में सिखाया जाता है कि जब डेबिट साइड हैवियर हो तो उसका बैलेंस लिखा बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे जाता है, लेकिन वो होता है डेबिट बैलेंस ही है, ठीक है ना। तो ये वही बात है, क्लोजिंग इस तरफ लिखे, एसेट का क्लोजिंग किस तरफ आना चाहिए? डेबिट साइड पे आना चाहिए, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए क्लोजिंग, बस फिर वही चक्कर है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें।
हाइब्रिड में तो पिक्चर नहीं बना रहा, मैं बन गई उनको सबसे अच्छी पिक्चर मिल जाती है, वहीं से ले लिया करो उनसे जाके पिक्चर्स। अच्छा जी जी ये तो कोई ऐसी बात जबानी बोल दिया था। ये समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हो। ये वो सफा है जो आपका बच्चे में आखिरी दूसरे सेकंड थर्ड लास्ट सफा होता है ना, जो आपको खुद भी समझ नहीं आता। अच्छा जी, आपको याद होगा तो करवा देता हूँ, इसीलिए याद करवा रहा हूँ। तो देखें, एक्सपेंस की कहानी हमने यहाँ से शुरू की थी। हमने एग्जाम्पल बनाई थी कि ये हमारा लास्ट ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, 22 में हम खड़े हैं और 22 में खड़े होकर 22 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा था कि हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है जब सर्विसेज यूज अप कर लें। तो अगर सर्विसेज 22 में रिसीव कर ली हैं, कैश अभी पे नहीं किया, तो क्लोजिंग में पेबल आया था, ऐसे ही ओपनिंग पेबल उसके ऊपर। फिर सर्विसेज अगर 22 में रिसीव नहीं की हैं, 23 में करनी, लेकिन पैसे पहले दे दिए, तो क्लोजिंग में प्रीपेड आ रहा है, ऐसे ही ओपनिंग प्रीपेड। अब आज हम बात करने लगे हैं इनकम की। और इधर देखें, ये देखें, मैंने वही कॉपी पेस्ट किया पिछली क्लास में, बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट किया, लेकिन सिर्फ नाम शाम बदल गए। देखो ये उसूल है बेटा, जब आप बात कर रहे थे, एसेट का क्लोजिंग हमेशा इधर ही आना है, लाइबिलिटी क्लोजिंग इधर आना है, ठीक है ना। अब चाहे वो जो सा मर्जी लेजर बनता रहे, ओके। अच्छा, इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं जी? आप बचपन में पढ़ के आए, जरा रिवाइज करा दें। इनकम तब रिकॉर्ड करते हैं जब इन केस ऑफ गुड्स आप गुड्स डिलीवर कर दें। बेटा गुड्स डिलीवर कर दें, आपने चीजें बेचनी है, रिसीव नहीं करनी। अच्छा बिजनेस कर रहे हो क्या? जो ऐसा बिजनेस मुझे बताना है कि पैसे भी आए, गुड्स भी आए। सेल सेल रेवेन्यू, प्लीज इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्लीज चुप, 5 मिनट आएगा, लेट हो जा रहा है, सुन लो। इन केस ऑफ गुड्स हम डिलीवर कर दें गुड्स। असल में ना इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हमारे जिम्मे जो हो हम वो पूरा कर दें, हमने अर्न कर लिया उसको, ठीक है। आपके एम्प्लॉय ने आपको मिलकर, मैं एम्प्लॉय हूं, अब हम इनकम रिकॉर्ड करनी है ना। मैंने अगर कॉलेज वालों को 1 महीना सर्विस दे ली, तो महीने के एंड पे मैं इसको बात का हकदार हूं, मैंने कहूंगा मुझे 1 महीने की सैलरी दे दी कि सर्विसेज मैं दे चुका। अगर मैं गुड्स का सेलर हूं, मैं ये मार्कर बेचता हूं और मैं ये भाई साहब मार्कर खरीदने आए और मैंने ये मार्कर इनके हवाले कर दिए, तो मैं इस सेल को रिकॉर्ड करने का हकदार हूं, क्योंकि मेरे जिम्मे जो था मैंने वो कर दिया। तो इनकम रिकॉर्ड करने के लिए उसूल है, जब उसे अर्न कर लो तो रिकॉर्ड कर लो। अर्न कब करोगे? इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स मैंने डिलीवर कर दी, या इन केस ऑफ सर्विसेज, मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी। कैश पे हुआ चाहे रिसीव, सॉरी कैश रिसीव हुआ चाहे ना। कैश रिसीव हो जाता तो हम एंट्री करते थे कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, और कैश रिसीव ना हो तो हम एंट्री कर लेते हैं रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से, हमारा साल अगर 2022 का हो, ठीक है, और मैं गुड्स की बात नहीं करता, आसान है, सर्विसेज की बात करता हूं। हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, रेंडर करनी है, प्रोवाइड करनी है, ठीक है। हमने 2022 में खड़े हैं अगर, और मैं कहूं मुझे बताओ कि क्लोजिंग डेट पे मेरी इनकम रिसीवेबल कब होगी? आप बताओ, आप एक्सपेंस के एक्रूवल पढ़ा है, आप बताओ। जब 22 में हमने सर्विसेज रेंडर कर दी, हमारे जिम्मे जो था वो हमने कर दिया, और कैश अभी रिसीव नहीं हुआ। तो क्लोजिंग डेट पर कब रिसीवेबल बनेगी इनकम? जब हम सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं, कैश अभी रिसीव नहीं हुआ, तो क्लोजिंग डेट पे क्या बन जाएगा? रिसीव। तो 22 में सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, रेंडर प्रोवाइड कर दी, और कैश रिसीव अगर होना है 23 में, तो 22 के एंड पर क्लोजिंग में हमारे पास क्या होगा? रिसीवेबल। तो ये हमने लिखा, क्लोजिंग रिसीवेबल कब होता है जी? ये मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था पिछली क्लास में भी, सिर्फ ये 2-4 लफ्ज मिटा दिए। तो मैंने कहा था ये इसलिए कर रहा हूं, मिटाते हुए ज्यादा टाइम लग गया था, ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि कुछ भी नहीं है इनकम, सिर्फ आपका सुबह में शीशा देख के जो आए ना, वो मुंह है आपका, जो कान दरअसल इधर है, शीशे में इधर नजर आएगा, ठीक है ना। बस यही है और कुछ नहीं है, रेप्लिका हो जाता है। एक्सपेंस जैसे है बिल्कुल वैसा ही इनकम, ऑपोजिट ऑपोजिट। वो वहां कैश जा रहा था, यहाँ कैश आ रहा, वहां एक्सपेंस इनकम हो रहा था, यहाँ इनकम अर्न हो रही है, बस, ठीक है। देखो, तो व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन 2022 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2023, तो हम 22 में खड़े होकर कहेंगे कि क्लोजिंग डेट, sorry, and cash will be received when services are provided in 2022 but cash will be received in 2023, तो क्लोजिंग डेट पे क्या कहेंगे हम? रिसीवेबल। हमारा क्या है जी? रिसीवेबल। तो क्लोजिंग रिसीवेबल एसेट है, लायबिलिटी है? एसेट है। एसेट का क्लोजिंग हमेशा, पता है आपको, इस तरफ नजर आता है, ऐसे ही है ना। क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या बेटा? क्लोजिंग रिसीवेबल, ठीक है। ये एसेट है। क्यों एसेट है जी? क्यों एसेट है जी? क्या है ये? क्या है ये एक राइट है टू रिसीव सर्विसेज, आज कैश है, ठीक है। वहां पे पेमेंट में राइट रिसीव सर्विसेज था, यहां हम सर्विस दे चुके हैं, हमने कैश रिसीव करना भी रिसीव नहीं हुआ, तो क्लोजिंग रिसीवेबल क्या है जी? एक, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता, ठहर जाए। राइट है टू रिसीव कैश इन फ्यूट्यूरे, ठीक है जी, सही है। और क्लोजिंग रिसीवेबल हो सकता है, तो आपको पता है ओपनिंग भी हो सकता है। ओपनिंग रिसीवेबल कब होगा? और ये इनकम का लेजर बन रहा है, इनकम का, ये मैं बता दूं, जैसे वो एक्सपेंस था ना, बस ये इनकम, बस इतना तो फर्क पड़ा। अच्छा 22 वैसे ही है। अब ओपनिंग में रिसीवेबल कब होगा?
सर्विसेज हमने 21 में रेंडर की थी, पैसे रिसीव नहीं हुए थे, 21 में 22 में खड़े हैं, तो पैसे ये क्या होगा, रिसीवेबल। ठीक है, तो व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड वर प्रोवाइडेड इन 2021 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2022, तो हम कहेंगे ओपनिंग डेट पे क्या है, रिसीवेबल। ठीक है, साके 2-3 मिनट मान के आना सर से जाओ, 2-3 सिर्फ 2-3 मिनट, तो 10 पे छोड़ दूंगा, 7 हो गए। अच्छा सुनो, ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पैसे 22 में ले लेते हैं लेकिन सर्विसेज अभी दी नहीं होती। जैसे कॉलेज वाले आपसे पैसे एडवांस में ले लेते हैं, जिस दिन ये आपसे फीस लेते हैं उस दिन इनकी इनकम नहीं है, बोझ है इन पे, बोझ है इन पे कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के, जिस दिन फीस ले ली उस दिन लायबल फील करेंगे, और जब आपको सर्विस पूरी दे लेंगे, पूरा बैच पढ़ा लेंगे, फिर ये कहेंगे हाँ हमने ये कमा लिया। बात समझ रहे हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि 22 में खड़े होकर हम कैश रिसीव कर लेते हैं, सर्विसेज हमने 22 में नहीं दी है, अगले साल देनी है, तो फिर 22 में खड़े होकर ये क्या है, क्लोजिंग में एडवांस। एडवांस एक लायबिलिटी है, इनकम नहीं है। तो व्हेन कैश इज रिसीव्ड इन 2022 बट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन 2023, तो क्लोजिंग डेट पे आप पर ये एक लायबिलिटी है जिसका नाम होगा एडवांस इनकम। ठीक है ना, तो क्लोजिंग एडवांस एक लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी है, क्या लायबिलिटी है? हाँ जी, ऑब्लिगेशन टू पे कैश, किसी ने बोला ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है, ओके। अगर ये क्लोजिंग एडवांस है तो ओपनिंग एडवांस फिर कैसे बनेगा? वो तो आसान होता है, क्लोजिंग समझ आए तो ओपनिंग आया, सबर करते, सबर जी। तो व्हेन कैश वाज रिसीव्ड इन 21 बट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन 2022, तो ओपनिंग डेट पर क्या बन गया, एडवांस। ठीक है, लास्ट थिंग, नहीं साहब मैं आ रहा हूं, बाहर ही रुके। लास्ट थिंग, एडवांस अल्टरनेटिव नेम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको एक्सपेंस के केस में उसमें रिसीवेबल टेबल में कहा था, यहां भी बता दूं, एडवांस इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। क्या मतलब? रिसीव कर लिया, अभी अर्न नहीं किया, इसको डेफर्ड इनकम भी कहते हैं, डेफर्ड इनकम। ठीक है, एडवांस तीनों नाम हो गए। और ये जो रिसीवेबल है ना जालिम, ये ना मैं थोड़ी सी बात आपको कुछ याद करवाना चाह रहा हूं। नहीं, ये याद है मैंने येलो करके कहा था, बड़े खतरनाक लफ्ज हैं, इनसे बचना। ये इनकम के साथ लगे तो पेबल का मतलब देते हैं, और इधर देखना, और ये अगर सॉरी ये एक्सपेंस के साथ लगे तो पेबल का मतलब देते हैं, और अगर यही लग जाए इनकम के साथ तो, क्योंकि लिखा हो एक्रूड इनकम, तो इनकम पेबल तो हो नहीं सकती, रिसीवेबल ही होती है। ठीक है ना, तो ये अल्टरनेटिव नेम्स भी आ गए। पहले होमवर्क देख लो, फिर मैं तस्वीर के लिए इसको सामने रखता हूं। ये इंशाल्लाह कल बात करनी है, 4, 5, 6 लोन और उसके इंटरेस्ट की बात है। अभी आपका होमवर्क जो है वो ये 4-5 सवाल है। 13 अफरीदी, 14 फखर जमान, 15 मिसबा, 16 अब्दुल रज़ाक, 17 वसीम अकरम। उन दिनों में नई पीएसएल आई थी। ये 4 सवाल आपके होमवर्क में, 15 में से पहले का 5 सवाल 13, 14, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17 इधर ही है। ठीक है जी, और जिस किसी ने इसको नोट करना हो वो तस्वीर ले लीजिएगा। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।